नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से पुनः आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य में अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर रीतिकाल भाग 14। आज हमारा जो है रीतिकाल भाग 14 के साथ ही रीतिकाल का जो चैप्टर रहेगा, अध्याय रहेगा, वो हमारा समाप्त होने वाला है। तो आज हमारी जो है रीतिकाल से संबंधित यह जो आखिरी वीडियो होगी और आखिरी भाग है हमारा यह। इस वीडियो में जो है टॉप 30 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC, नेट सेट, JRF, NVS, KVS, डाइट, GIC, GDC, ETC तमाम सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था प्रश्न, इसलिए यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि सबसे पहले इसमें केशवदास आएंगे, उसके बाद सेनापति, उसके बाद देव और अंत में होंगे पद्माकर। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आज की इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? जो लक्षण ग्रंथकार कवि जो है कौन नहीं है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि घनानंद जो है लक्षण ग्रंथकार नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताना है। तो क्या होगा सही उत्तर? विकल्प दिए गए हैं ABCD, सही उत्तर बताना है। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि घनानंद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पद्माकर ने जो है जगत विनोद की रचना की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 5। काव्य विवेक के रचनाकार है। काव्य विवेक के रचनाकार है, कौन है काव्य विवेक के रचनाकार? तो इसका उत्तर होगा चिंतामणि। चिंतामणि जो है काव्य विवेक के रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। फागु की भीड़ अभिरन में गही गोविंद, ले गई भीतर गौरी, इसके रचनाकार हैं। कौन है इसके रचनाकार? फागु की भीड़ अभिरन में गही गोविंद, ले गई भीतर गौरी, इसके रचनाकार है। तो इसके रचनाकार होंगे पद्माकर। पद्माकर इसके रचनाकार है, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? यानी कि कौन सी रचना जो है केशवदास की नहीं है? केशव का पूरा नाम है केशवदास, तो इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रसार्णव जो है केशवदास की रचना नहीं है। किसकी नहीं है? केशवदास की। कौन? रसार्णव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? पद्माकर की रचना है विकल्प नंबर डी, यानी कि जगत विनोद जो है रचना पद्माकर की रचना है। कौन सी रचना है? जगत विनोद, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? मतीराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है दिए गए विकल्पों में से? तो इसका उत्तर होगा साहित्य सार। साहित्य सार जो है ग्रंथ जो है मतीराम का नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। यानी कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? तो इसका उत्तर होगा
जो है फुटकर कविताओं का संग्रह है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्र का एक फुटकर कविताओं का संग्रह है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। क्या है रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि स्वानुभूति और स्वच्छंदता जो है रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। स्वानुभूति और स्वच्छंदता, ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हैरत पाल की गयंत गृही ग्राम चारू आखर लगाया लेत लाखन के सामा हूँ, यह उक्ति किस कवि की है? तो यह उक्ति रहती है पद्माकर की। पद्माकर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कौन सा वाक्य गलत है निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में? तो इसका उत्तर होगा रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि नूर मोहम्मद की जो है भूमिका नहीं रही है मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्य स्वरूप को समृद्ध करने में। ये जो है डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि बिहारी, मतीराम, घनानंद और पद्माकर, ये जो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर रहेगा मतीराम। मतीराम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार, यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? तो यह दोहा रहता है बिहारी जी का। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? जो आचार्य चिंतामणि की जो रचना नहीं है उसको बताना है। कौन सी रचना जो चिंतामणि की नहीं है? तो सही उत्तर होगा साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो है चिंतामणि की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? तो इसका उत्तर होगा घनानंद। घनानंद के संदर्भ में जो है यह कथन है। इसका आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। किसके बारे में? रीतिकाल के कौन से कवि? घनानंद के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के क्या है? राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित तिद्धकारी का सही अनुक्रम है?
जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित, यहाँ होगा क्या होगा, रीति ग्रंथकारों का, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ आएगा जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही क्रम अनुक्रम है। क्या है सही अनुक्रम रीति ग्रंथकारों का? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी होगा, यानी कि यहाँ सबसे पहले भूषण आएगा, यहाँ भूषण की जगह भूषण होगा, और उसके बाद होंगे बसवंत सिंह की जगह जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के बाद देव, और देव के बाद सूरती मिश्र। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या क्या आएंगे इसमें? सबसे पहले होंगे भूषण, ये जो पुष्ण जो लिखा है ये गलत मिस्टेक हुई है यहाँ पे, और वसवंत की जगह यहाँ पे जसवंत होना था। तो यहाँ सबसे पहले भूषण आएंगे, उसके बाद जसवंत सिंह आएंगे, उसके बाद देव होंगे, और अंत में सूरती मिश्र होगा। तो ये जो है बी सही उत्तर होगा इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, द्विजदेव किस परंपरा के कवि है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया था प्रश्न। द्विजदेव जो है किस परंपरा के कवि है? तो इसका उत्तर होगा रीतिमुक्त परंपरा के कवि है द्विजदेव। रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि रहते हैं द्विजदेव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। रसिक प्रिया किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा केशवदास की रचना रहती है रसिक प्रिया। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? जो घनानंद की कृति नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा श्रृंगार शिक्षा। श्रृंगार शिक्षा जो है घनानंद की कृति नहीं है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। सुजान हित कृपाकंद वियोग वैली किस कवि की रचनाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा घनानंद की रचनाएं रहती है सुजान हित कृपाकंद वियोग वैली, ये सारी रचनाएं किसकी? घनानंद की। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका उत्तर है बिहारी। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, यानी बी सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और इसी के साथ ही हमारा रीतिकाल अध्याय भी यहाँ पे समाप्त होगा आज, और इसके बाद हम करेंगे जो है आधुनिक काल के ऊपर चर्चा। तो रीतिकाल का जो रीतिकाल भाग 14 का अंतिम प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 30। ऐसो जो मैं जानतो कीजे हैं तू विषय के संग, ए मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ तो, किसका कथन है? ऐसो जो मैं जानतो कीजे हैं तो विषय के संग, ए मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ तो, किसका कथन है? तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर ए, यानी कि देव का यह जो है कथन रहता है। तो इसी के साथ ही हमारी जो है आज की यह वीडियो, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल भाग 14 समाप्त होती हुई आज। और साथ ही हम हमारा जो रीतिकाल से संबंधित अध्याय है वह भी आज समाप्त हो चुका है पूरी तरह से। जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रीतिकाल में वो हमने इस रीतिकाल के पहले भाग से लेकर 14 भाग तक हमने जो कवर किए हैं उनको। और इसके बाद हम अगला अध्याय शुरू करेंगे जो कि रहेगा हमारा जो है आधुनिक काल, जो कि हमारी आने वाली अगली वीडियो होगी। उसमें हम जो है आधुनिक काल से संबंधित जो है क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, और जो कि हमारे टॉप 25 प्रश्नों की जो सीरीज़ रहती है उसमें हम जो है पहले अध्याय को शुरू करेंगे उसमें, या आधुनिक काल के पहले भाग को हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।